हादसे को लेकर बड़ी जानकारी। डॉक्टर्स की टीम चिंटल्स पैराडियो सोसाइटी पहुंची है, तो बड़ी जानकारी। मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। तो मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम भी किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी। हालांकि आपको बताएं कि सीएम मनोहर लाल ने भी इस मामले को देखते हुए, इस हादसे को देखते हुए दुख भी व्यक्त किया था। हालांकि सीएम मनोहर लाल इस पूरे मामले को मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स की जो टीम है वो सोसाइटी पहुंची है। तो तस्वीरें देखिए आप। मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। हालांकि इससे पहले ये भी जानकारी सामने आई थी कि एक महिला को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन एक महिला अभी भी फंसी हुई थी। तो यहां अब तक सोसाइटी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि ये भी सवाल यहां उठता है कि जो बिल्डर्स हैं वो कब गिरफ्तार होंगे। तो बड़ी जानकारी। हालांकि इस मामले को गहनता से देखते हुए जांच लगातार की जा रही है। मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि जो बिल्डर है वो आखिर कब गिरफ्तार होंगे। सवाल ये भी उठता है कि एमडी प्रशांत सोलोमन कहां छिपे हुए हैं। हालांकि ये तस्वीरें देखिए आप। हालांकि हरियाणा न्यूज के जो सवाल हैं वो ये हैं कि चिंटल्स पैराडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई कब होगी, बिल्डर्स आखिर कब गिरफ्तार होंगे, ये भी सवाल है हरियाणा न्यूज के। एमडी प्रशांत सोलोमन कहां छिपे हुए हैं, ये सवाल भी लगातार हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर जो एमडी है वो कहां छिपा हुआ है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा। बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इस पूरे मामले को देखते हुए आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं मेरे साथ। सुशील, इस मामले को देखते हुए कहां तक ये मामला पहुंचा है? सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो बिल्डर्स हैं वो कब तक गिरफ्तार होंगे। नहीं, देखिए, बिल्डर तो तब गिरफ्तार होंगे जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी जो गुरुग्राम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है वो अननोन के खिलाफ किया है और आईपीसी की धारा 304A और 34 के तहत किया है। जांच की जा रही है। डीसी ने इस मामले में रात ही जब डिप्टी कमिश्नर मौके पे थे, लोगों से बात कर रहे थे और घटना का जायजा ले रहे थे, तो उन्होंने बाहर आकर मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच एडीसी जो विश्राम कुमार मीना है गुरुग्राम के, उनको इस मामले की जांच दी गई है कि आखिर हादसा कैसे हुआ और किसकी गलती है। इसमें इस जांच की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी फिलहाल जांच डीसी खुद अपने स्तर पर करवा रहे हैं और पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो डी ब्लॉक के जो टावर, जिस टावर में यह हादसा हुआ है, उस टावर के 203 नंबर से के जो निवासी हैं भारद्वाज, उनकी पत्नी एकता भारद्वाज की डेथ हुई है और उनके उसी के बिना पे एक शिकायत दी गई है जिसके आधार पे मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अभी इसे हादसा मान रही है। गलती किसकी है ये जांच के बाद सामने आएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई हो सकती है। जी सुशील, ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि खुद सीएम मनोहर लाल इस पूरे मामले को गहनता से देखते हुए मॉनिटर भी खुद कर रहे हैं। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि जो बिल्डर्स हैं वो कहां छुपे हुए हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि जो एमडी है प्रशांत, वो आखिर कहां छिपा हुआ है। यह तो अभी तक आधिकारिक तौर पर बिल्डर की तरफ कोई बयान नहीं आया, ना ही यहाँ के लोगों का कोई बयान आया प्रशासन की तरफ से कि किस तरह से हादसे के पीछे वजह क्या है और कहाँ वे लोग हैं। यह जांच का विषय है और जांच की जा रही है निश्चित तौर पे। जहाँ तक देखिए, आप कह रही हैं कि सीएम साहब इस पूरे मामले को, सीएम मनोहर लाल इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं, रेजिडेंट हैं, वो बता रहे हैं कि 6 महीना पहले भी एक ए टावर में ऐसा हादसा हुआ था जिसमें किसी की जान माल की नुकसान नहीं हुई और उसकी शिकायत भी की गई। पुलिस को कंप्लेन भी दिया गया, सीएम को ट्वीट भी किया गया। लेकिन अगर सीएम साहब अभी इस मामले की मॉनिटर कर रहे हैं तो उस वक्त कहाँ थे जब 6 महीने पहले ऐसे ही एक हादसा इसी बिल्डिंग में, इसी सोसाइटी में हुआ और उस पर कार्रवाई तक नहीं हुई। अगर उस समय रहते कार्रवाई हो जाती तो निश्चित तौर पर आज बड़ा हादसा नहीं होता और इसमें लोगों की जानें नहीं जाती। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
तो वहीं इस हादसे को देखते हुए लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जो लोग इसमें बचे हुए हैं, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, उन्हें कब तक निकाला जाएगा। हालांकि इस हादसे को गहनता से देखते हुए जांच भी की जा रही है। खुद सीएम मनोहर लाल इस मामले में ये भी कहा है कि इस मामले की सही तरीके से जांच की जाएगी, गहनता से जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बिल्डर्स कब गिरफ्तार होंगे।